अगर तुझे इस दुनिया में एक कामयाब व्यक्ति बनना है, एक सक्सेस व्यक्ति बनना है, तो तुझे कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करना होगा, जिसके कारण है तो इस दुनिया में सक्सेस बन सकता है, कामयाब बन सकता है। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत कुमार और हम कुछ मोटिवेशन बातों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, कुछ प्रेरणाएँ देती हैं, प्रेरित करती हैं और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्रेरक बातें सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस अगर दुनिया में अगर आपको कामयाब बनना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले अपनी बेशर्मी की हदें पार करनी होगी। बेशर्मी आज के दिन है, अगर हम इतिहास किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री, किसी भी कामयाब व्यक्ति की, कोई भी महान व्यक्ति की अगर है, उन चर्चित व्यक्तियों की जो महान हैं, आज के दिन उनकी अच्छी खासी पब्लिसिटी है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उन व्यक्तियों की अगर हम मतगणना करते हैं और इतिहास खंगालते हैं, उनके जो भी एग्जाम्पल हैं अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों के कामयाबी से पहले उन व्यक्तियों के साथ में बदनामी नाम जुड़ा है। हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ बदनामी नाम के साथ ही सफलता जुड़ी है। क्योंकि कामयाबी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले बदनामी की राह से गुजरना पड़ता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो पहले बदनाम हुए, इसी समाज और इसी दुनिया ने उनको इतना जलील किया, इतना ज़्यादा उनकी निंदा की, इतना ज़्यादा गिराया। आज वही दुनिया है उन चर्चित लोगों की, उन महान लोगों की इतनी अच्छाई भरी बातें करती है, इतनी उनको पब्लिसिटी देती है, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग है कि आज के दिन वो इतने फेमस हैं कि लोगों के आज के दिन वो इतने चहेते बन गए हैं कि लोग उनको उनके लिए या फिर उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यही सोचते रहे कि मुझे इस दुनिया में कुछ मुकाम हासिल करना है, तो मुकाम हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये बेशर्म बनना पड़ेगा। बेशर्म अगर आप बन जाते हैं, ये मत सोचिए कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने किस परिवार से रिलेशन रखता हूँ, मेरा परिवार कैसा है, मैं एक रईस परिवार से हूँ। तो ये मत आप सोचिए कि मैं एक शिक्षित आदमी हूँ, मेरे पास काफ़ी डिग्रियाँ हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देती, तो ये मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा कार्य करूं या फिर कोई बड़े पद पे कार्य करूं। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देती, अगर आपका बुरा वक्त है, तो आपको छोटे से कार्य से ही, छोटे से कार्य या फिर छोटे पद पे कार्य कर कर संतुष्टि हासिल करनी होगी। ऐसे में आपको उन कार्यों के प्रति भी अपना आकर्षण बढ़ाना होगा कि जिन कार्यों से दुनिया आपको तरह तरह की बातों के द्वारा आपका मजाक बनाती है, तो दुनिया की तरफ मत देखिए दोस्तों। आज के दिन है वो व्यक्ति कभी कामयाब, आज के दिन ही नहीं, हम अगर हम बात करें, वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता जो क्या है दुनिया की तरफ या फिर दुनिया की बातें सुनता है। वही व्यक्ति कामयाब हुआ जिसने दुनिया को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, दुनिया की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अगर आप दुनिया को इग्नोर करके चलेंगे, दुनिया की बातों को, तो आप ज़रूर सक्सेस बन सकते हैं। कि एक दुनिया ही एक वो चीज़ है जो व्यक्ति को यानी कमज़ोर बना देती है अपनी बातों के द्वारा। उसके यानी हौसलों को, उसकी मंजिल को, उसी मंजिल तक अगर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, तो वो दुनिया को इग्नोर करके ही पहुंच सकता है। क्योंकि दुनिया अगर उसी व्यक्ति को पब्लिसिटी देती है, यानी उसी व्यक्ति की चर्चा करती है जो महानता तक पहुंच जाता है। अगर आपको भी महानता तक पहुंचना है, अपनी पब्लिसिटी बनानी है, अपनी फैन फॉलोइंग बनानी है, तो आप अपनी बेशर्म यानी बेशर्मी की हदें ही पार कर दें, बिल्कुल ही बेशर्म बन जाएं। किसी भी काम के प्रति ये मत सोचें ये कार्य क्या है, ये पद क्या है, इस पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो लोगों की सिरदर्दी है, वो लोगों की सोच है। लोग आपके प्रति कैसी विचारधारा रखते हैं, वो जैसी भी रखते हैं रखने दीजिए। आप सबसे पहले एक चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिए, या तो आप अपने हालातों को देखिए या फिर आप दुनिया को। आपको एक चीज़ का ही चुनाव करना होगा, या तो दुनिया या फिर अपने हालातों को। अगर आप अपने हालातों को देखते हैं,
अपने जो भी स्थिति देखते हैं, तब तो आप दुनिया को इग्नोर भी कर देंगे, तभी आप अपने हालातों से उभर पाएंगे। वरना अगर आप दुनिया की तरफ ही देखते रहेंगे तो आप अपने हालातों से कभी नहीं उभर पाएंगे। आप केवल उसी श्रम के कारण अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेंगे कि लोग यानी उसी शर्मिंदगी से आप यानी शर्मिंदा रहते हैं, यानी वही शर्मिंदगी आपका एक दिन इस दुनिया के बीच आपका मजाक बना देगी। अच्छा है कि आप उसी शर्मिंदगी को इतना ही बेशर्म कर दें, इतनी हदें पार कर दें कि वो शर्म भी यानी आपसे कहें, आपसे शर्माने लगे और लोग कहें कि वाह क्या बात है। तो ये चीज़ आप दोस्तों याद रखिए। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति कल्पनाएं करते हैं भाई, अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप पर्वत के नीचे खड़े होकर अगर केवल ऊंचाइयों को ही देखते रहेंगे तो आप कल्पनाएं करते रहेंगे। जो ये कल्पनाएं हैं, आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, वही आप में डर पैदा कर देती है, जिसके कारण आप केवल यानी कल्पना तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है, कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको कल्पनाओं के बिना ही एक बार अपने मुकाम को तय किया, अपने किसी भी लक्ष्य को तय किया, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। आपका ध्यान बिल्कुल ही आपका जो भी फोकस है बिल्कुल लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर होना चाहिए। ये चीज़ आप भूल जाए, दुनिया का काम है। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, दुनिया यानी किन चीज़ों की निंदा करती है, केवल हमेशा अच्छाई की। बुराई की निंदा करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि बुराई को निंदा की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बुराई एक वो तत्व है जिसमें ढेर सारी बुराइयां विद्यमान होती हैं, विकसित होती हैं। केवल अच्छाई में ही लोग क्या है बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं, बुराई में लोग कभी भी अच्छाई नहीं ढूंढते। तो दोस्तों इतना याद रखना, आप अगर फेमस अगर इस दुनिया में पॉपुलर बनना है, आपको अगर कोई मुकाम हासिल करना है, या फिर आपको किसी अच्छे पद पर कार्य करना है, आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में चर्चित बनना है, अपनी पब्लिसिटी कमानी है, तो आपको दुनिया की तरफ अपना जो भी ध्यान है आकर्षण बढ़ाने की बजाय आपको इतना याद रखना है कि आपको ये चीज़ें भूल जानी कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। भाई लोगों को सोचने दो, लोगों का काम है सोचना। अगर वो सोचेंगे नहीं, एक बात तो आप याद रखिए कि लोगों के कुछ नेगेटिव पॉइंट में ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अगर वो आपको नीचे भी गिराते हैं, उनकी बातें अगर वो नेगेटिव भी बातें करते हैं, उनमें भी आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो मेरा दोस्तों आज के दिन यही सुझाव था। अगर आपको दुनिया में अगर कामयाब बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। अगर बेशर्म बन जाते हैं आप, अगर आप बदनामी के दौर से गुजरेंगे तभी आप कामयाब बन पाएंगे। ये मैं सोची कि मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं तो इसमें मेरी बदनामी होगी, या फिर ये चीज़ आपको सोचना है कि अगर कोई बुरा कार्य ना हो। ये मैं सोचिए कि अगर कार्य कैसा है, मैं कैसा कार्य करने जा रहा हूँ, कार्य कैसा भी हो, मेहनत करने में किसी भी तरह की कोई भी संकोच ना हो। आप निसंदेह भाव के कोई भी कार्य करें, कार्य कोई बुरा नहीं होता। बुराई केवल उस कार्य में होती है जिसकी यानी आलोचना अगर आपकी आत्मा स्वयं करती है, आपकी आत्मा भी कहती है बहुत बार कि ये कार्य बहुत बुरा है। आपकी आत्मा आपको पहले ही संचेत कर देती है, आपको सतर्क कर देती है। अगर आप अपनी आत्मा की बात सुनेंगे तो आपकी आत्मा ही आपको संचेत कर देगी कि ये कार्य बुरा है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि भाई ये कार्य ठीक है, आपकी आत्मा संतुष्ट है, तो आप वो कार्य भले कीजिए, चाहे कैसा भी कार्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही कहूँगा, और इसी भी बातों के साथ में मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूं। और दोस्तों अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।